आप सभी को मेरा नमस्कार। परमात्मा अगर रूठ जाए तो उसे हम कैसे मनाएं? आज ये बात मेरे ध्यान में है, तो आज इस चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। इस प्रभु परमात्मा भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना हम करते हैं। ये विषय बार बार क्यों लेता हूँ? क्योंकि यही एक माध्यम ऐसा है जिससे हम भगवान और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर ये रूठ जाए तो हम इसे कैसे मनाएंगे? और रूठने का कारण क्या होता है कि हमारे मन के अंदर कभी कभी दुष्भावनाएं, दुर्विचार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें हमारे मनों में हमेशा आती रहती हैं। और ये चीजें जैसे जैसे हमारे मनों में आती हैं तो किसी न किसी कारण से ईश्वर हमसे रूठ जाता है। लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि अगर ईश्वर हमसे रूठ जाए तो उसे कैसे मनाएं? उसके लिए दोहा भी उन्होंने कहा है, कबीरा हरि के रूठते गुर के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठे क्यों ना होत सहाय। कहते हैं कबीरदास जी कि अगर ईश्वर हमसे रूठ जाता है तो हम सद्गुरु के चरणों में चले जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु के चरणों में जाने के बाद में सद्गुरु हमें परमात्मा से मिला देता है। और जब परमात्मा से मिलाता है, उसे हम देखते हैं तो उसके सामने हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे से जो गलती हुई है उसे तू क्षमा कर और मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे से दोबारा ऐसी गलती ना हो और मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति में लीन रहूं। इसलिए कहा कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि गुरु को रूठने नहीं देना है, क्योंकि अगर गुरु रूठ गया तो कोई मेरा सहायता नहीं कर सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हर के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठे केहू ना होत सहाय। कि अगर गुरु रूठ गया तो 3 लोक 9 खंड में कोई हमें बचाने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु ही ऐसा माध्यम है जो हमें इस परमात्मा से मिलाता है। इसलिए संतों ने लिखा है, जिन जिन संतों ने गुरु किया है, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा हमें ये दर्शाया है कि सद्गुरु हमसे नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु अगर रूठ गया तो 3 लोक 9 खंड में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए गुरु को रिझाने के लिए गुरु ने हमें हमेशा बताते हैं कि सत्संग, सेवा और सुमिरन करते चले जाओ, इस परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का सुमिरन करो, जब भी समय मिले आप सेवा करो और उसके बाद भी जो भी समय मिले उसमें इस परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा का गुणगान करो। लेकिन संसार में रहने के बाद में ये मन इतना चंचल है कि मायावी चीजों में ऐसे फंस जाता है कि वो निंदा, नफरत, द्वेष, अहंकार में ही रहता है। और जैसे जैसे द्वेष, अहंकार, अभिमान, निंदा, नफरत हमारे मनों में आता है ना, वैसे ही हमारा घर जो है वो नरक बनना शुरू हो जाता है। घर से दुख, कष्ट, तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। लक्ष्मी इस घर से दूर भागने लगती है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि अगर इस गुरु को रिझाना है तो सबसे पहले हमारे मुखों से मीठी वाणी होनी चाहिए। इसीलिए आगे भी संतों ने कहा, क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। कहते हैं कि इतनी सुंदर मुख से वाणी निकलनी चाहिए कि अपने मन को भी अच्छा लगे, अपने मन को भी सुख मिले, अपने मन को भी शांति मिले। लेकिन हमारे मुख से निकलती नहीं है। और अगर सद्गुरु नहीं रूठता है तो सद्गुरु ना रूठे, उसका यही एक शायद है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरों को शीतल करे। हमारे मुखारविंद से जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी बातें निकलती हैं, वो दूसरों को भी अच्छा लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। खुद को भी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो इसी के लिए इस विचार के माध्यम से, हमने चर्चा के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में मीठी वाणी, प्यार वाले बोल होना बहुत जरूरी है। और जब ये प्यार वाले बोल हमारे मनों में आते हैं, हम परमात्मा को सामने देखकर, गुरु स्वरूप उन्हें मानकर उनकी जब सेवा सत्कार करते हैं, तो कहते हैं कि परमात्मा भी खुश हो जाता है और सद्गुरु भी खुश हो जाता है। और सद्गुरु को भी अगर रिझाना है तो संतों को रिझाना चाहिए जो उनके भक्त हैं। जैसे राम भक्त हनुमान जी हैं, हनुमान भी अगर प्रसन्न हो गए तो प्रभु राम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही बात ध्यान में आई थी, जो इस भक्ति विचारधारा में मैंने आपके सामने रखा है। और ऐसे विचारों के साथ हम हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।